दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त उत्तर मध्य प्रदेश का है और हार पर मंथन 24 की टेंशन, लेकिन सपा से लेकर भाजपा तक 24 का प्लान बनाने से पहले निकाय के सियासी विभूषणों की तलाश में जुटी हैं पार्टियां। पहले धोखेबाजों को किनारे करने की तैयारी है, फिर 24 के लिए चक्रव्यूह की रचना करने पर चिंतन है। लेकिन सवाल यह है कि निकाय चुनाव में बुरी तरह से पटकनी खाने के बाद विपक्ष भाजपा का मुकाबला क्या कर पाएगा? क्या निकाय वाली रणनीति से भाजपा को हरा पाएगा या फिर रणनीति बदलनी पड़ेगी, या सोशल इंजीनियरिंग के खेल से भाजपा के रथ को रोकेंगे? सवाल यह भी है कि क्या भाजपा का मिशन 80 पूरा होगा या विपक्ष रास्ते का रोड़ा बनेगा? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। निकाय चुनाव के बाद यह पहली बड़ी बैठक पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही हम लोग सभी क्षेत्रों में यह बैठक करेंगे। अगर निकाय के चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा होनी है। मैं कैसे मान लूं कि ये भी खरीदे हुए नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि शुरू से जो काउंटिंग चल रही थी वो उनके मुताबिक नहीं चल रही थी? वो जनता ने जो वोट दिया वही वोट है। निकाय के बाद मिशन 24 की तैयारी, निगम चुनाव में किसने की गद्दारी? हर चीज पर चर्चा करेगी और हर तरीके से तैयारी करेगी और निश्चित रूप से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य वो जीतेंगे। 2024 में कैसे कार्यकर्ता आगे बढ़ें, कैसे 80 की 80 सीटें जीतें। निकाय चुनाव में सपा की प्लानिंग फेल, अब अखिलेश करेंगे सोशल इंजीनियरिंग से खेल। अगर निकाय के चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा होनी है और 2024 की तैयारी होनी है। 24 के मुकाबले के लिए बसपा भी तैयार, बैठक में मायावती बनाएंगी जीत वाला प्लान। लखनऊ से नोएडा तक मिशन पर चिंतन, 24 से पहले धोखेबाजों पर एक्शन। हार पर मंथन, 24 का टेंशन, निकाय के कितने सियासी विभीषण, उत्तर मांगे प्रदेश। तो देखिए, बागियों से हर कोई परेशान रहा, चाहे जो भी दल हो। जो अपनों के अंदर बगावत हुई उसने नुकसान भी पहुंचाया। सबसे पहले अखिलेश यादव के प्लान को समझते हैं कि क्या उनका प्लान है। निकाय में हार के बाद यूपी की 80 सीटों पर उनका फोकस है और इस प्लान पर वो आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे वो। सोशल इंजीनियरिंग की जो रणनीति है उस पर तेजी से काम करेगी सपा। दलित पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को पार्टी से जोड़ने की कोशिश से फोकस है। एमवाई समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश है, जिसमें थोड़ा सा इस बार दरकाव दिखा है। दूर होते वोट बैंक को फिर से सपा में लाने की कवायद है। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नई रणनीति पे काम हो रहा है। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद ग्राउंड पर काम हो रहा है। धोखा देने वाले नेताओं की पहचान कर उनकी कार्रवाई की तैयारी। जिन्होंने धोखा दिया निकाय चुनाव में उन पर कार्रवाई होगी। अब चलिए बात करते हैं भाजपा की कि भाजपा का प्लान क्या है। 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक 17, 18 और 19 मई को अलग अलग क्षेत्रों की बैठक है और यूपी के सभी 80 सीटों को जीतने के लिए सभी 6 क्षेत्रों में यह बैठक होगी। 17 मई को पश्चिम क्षेत्र की नोएडा में भूपेन्द्र चौधरी बैठक कर रहे हैं। 17 मई को काशी क्षेत्र की बैठक वाराणसी में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह करेंगे। 18 मई को ब्रज क्षेत्र की बैठक बरेली में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी करेंगे। 18 मई को गोरखपुर क्षेत्र की बैठक गोरखपुर में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह करेंगे। 19 मई को कानपुर क्षेत्र की बैठक कानपुर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी करेंगे और 19 मई को अवध क्षेत्र की बैठक महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लखनऊ में करेंगे। इस बीच बसपा की भी अपनी रणनीति है। बसपा ने निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए। मायावती अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। यूपी में सत्ताधारी पार्टी की जनविरोधी नीतियां, जन विरोधी चुनौतियों का मुकाबला करना है और 18 तारीख को समीक्षा बैठक बसपा की तरफ से बुलाई गई है और इसमें सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों को बुलाया गया है। जिला मंडल अध्यक्षों को कल लखनऊ में बुलाया गया है और यहां पर चर्चा होगी कि किस तरीके से 2024 के लिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब सीधे रुख करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ शक्ति सिंह जुड़ गए हैं नोएडा से, नवीन पांडे वाराणसी से हैं, संजय चौधरी भाजपा से प्रवक्ता और रविदास मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता है सपा के। लेकिन सबसे पहले शक्ति आपके पास आ रहे हैं। पश्चिम क्षेत्र की बड़ी बैठक हो रही है, क्या यहाँ पर एजेंडा है? कौन कौन से बड़े नेता आए हैं, क्या हो रहा है?
देखिए, अगर एजेंडे की बात की जाए तो यहाँ पर जो तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जो लोकसभा सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर नरेंद्र कश्यप हैं जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो यहाँ पर मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो सत्येंद्र सिसोदिया वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। हम इस समय उसी हॉल के अंदर हैं जिस हॉल के अंदर इस समय मीटिंग चल रही है। तो बीजेपी की तरफ से ये हमेशा कहा जाता है, एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी लग जाती है। तो उसी की तस्वीरें हैं। अभी निकाय चुनाव खत्म हुआ और निकाय चुनाव के बाद इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन, अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें हैं उस मीटिंग की, जिस मीटिंग में तमाम जितने भी विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, एमएलसी हों, चाहे यहाँ के अगर बात की जाए जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो इस समय सभी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो यहाँ पर मीटिंग चल रही है 2024 के चुनाव को लेकर, और जो जीते हुए जो मेयर हैं वो भी यहाँ इस समय मौजूद हैं, इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। तो 2024 का जो रोड मैप है वो यहाँ से तैयार कर लिया गया है और अब लगातार तो ये बृहद तैयारियां हैं, बड़ी मीटिंग चल रही है और मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, देखिए बीजेपी किस तरीके से लगी हुई है कि निकाय चुनाव के परिणाम आए, उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया। इन्हीं चीजों को टक्कर देनी है सपा को, क्योंकि जो प्रमुख विपक्षी दल है या जो सबसे मजबूत विपक्षी दल है यूपी में वो सपा ही है। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की 2024 को लेकर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी आज विधायकों को बुलाया, उनकी बैठक हुई और सभी विधायकों से अलग अलग नगर निकाय के चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2024 के चुनाव की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। और 2024 में हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटों पर सपा चुनाव जीते और माननीय अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों, ये हमारी कोशिश है। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस बार वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम करेंगे। नगर निकाय के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करी गई और मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटने का काम हुआ। बड़ी जो मलिन बस्तियां हैं, जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनकी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में नाम काटने का काम हुआ। ये चुनाव जो नगर निकाय का हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ है, ये चुनाव प्रशासन से हुआ है। प्रशासन चुनाव लड़ रहा था सत्ता के दम पर, धन के दम पर, पैसे के दम पर, और प्रशासन तंत्र के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। रविदास मेहरोत्रा जी, विपक्ष में जो भी नेता होता है ये बातें सुनने को मिलती है। जब सत्ता में एमपी में बीजेपी नहीं थी तो वो बोलती थी कि कमलनाथ जी के प्रशासन से हम लड़ रहे हैं, लेकिन इसका तोड़ भी तो आप ही लोग को निकालना है। अगर प्रशासन ही लड़ रहा है तो उससे तो लड़के ही आपको सत्ता पलटनी पड़ेगी, तो उसका तोड़ मिल गया है आपको। देखिए, जब मतदान आपने देखा, नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे, आपकी टीम खुद गई होगी हर जगह, जितने लोग वोट डाल रहे थे उससे अधिक लोग लौट रहे थे और वोट डाल नहीं पा रहे थे। हर पोलिंग पर, हर बूथ के ऊपर तमाम लोगों के नाम कट रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों लोगों के नाम जो है वो काटने का काम हुआ। अब हम लोग लिस्ट को ठीक कराएंगे, बूथ को मजबूत करेंगे, पोलिंग मजबूत करेंगे और मजबूत करके बिल्कुल, यानी कि निकाय में आपने जो चीजें जनता देखी हैं कि जो आपके खिलाफ गई उसको आप ठीक करेंगे। संजय चौधरी जी, आपने सुना रविदास मेहरोत्रा जी को कि उन्होंने 50 सीटों का टारगेट किया है, लेकिन आप लोग 80 की बात कर रहे हैं। किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि बागियों से आपको भी निपटना पड़ा। वो अलग बात है कि आप निगम सारे जीत गए, लेकिन नुकसान तो हुआ ही है पालिका और पंचायत के स्तर पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव में अपने इतिहास का सर्वाधिक बड़ा प्रदर्शन करते हुए निकाय चुनाव को जीता है। आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने स्थानीय निकाय के चुनाव में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। ये बात नंबर 1। दूसरा, समाजवादी पार्टी के रविदास जी जो बात कह रहे थे, वो अभी भी उनकी स्थिति ऐसी है कि 50 सीट जीतने की टारगेट की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 80 सीट को जीत कर दिखाने वाली है। और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में इस बार की बेहतर बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को
मुस्लिम समाज के नुमाइंदगी जिस तरह से और बेहतर होकर मिली है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतकर दिखाएगी। सपा खुद अपने वक्तव्य में ये मान रही है, रविदास जी कह रहे थे कि ये बूथ पर काम करेंगे, ये वोटर लिस्ट को ठीक करेंगे। ये स्वीकार रहे हैं कि पहले के चुनाव में इन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की थी। ये वही बात करते हैं कि जैसे अखिलेश जी विधानसभा चुनाव के पहले कहते थे कि हम 400 सीट पाएंगे और उसके बाद पाते कितने हैं ये सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के आधार पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव में, बिल्कुल, यानी कि निकाय जैसे आपने 100% किया है, आप लोकसभा में करेंगे, आएंगे आपके पास। लेकिन काशी क्षेत्र की बैठक जो चल रही है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। नवीन हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। नवीन, कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता पहुंच रहे हैं, क्या तस्वीर बन रही है इस वक्त काशी में? जी अवधि जी, अगर बात की जाए काशी क्षेत्र की बैठक में, तो बैठक को संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह जी ले रहे हैं। इसके साथ साथ काशी क्षेत्र में चूँकि 16 जिले आते हैं और 16 जिलों के तमाम जो विधायक, मंत्री, सांसद, पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार के तीनों मंत्री जो बनारस से ही आते हैं, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र, दयालु जी मौजूद हैं। इस बैठक का उद्देश्य जो बताया जा रहा है, सीधे सीधे 2024 के चुनाव को देखते हुए ही इस बैठक को रखा गया है। 2024 चूँकि 9 वर्ष केंद्र सरकार के हो गए हैं और 9 वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन कार्य को पूरे 1 महीने तक जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाए, कैसे बूथ को अपने मजबूत किया जाए, मंडल स्तर पर कैसे कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जा रही है। तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे 1 महीने केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच पहुँचाए। इसके साथ साथ जो जनता से जुड़ी सरकार ने जो जनता के लिए योजनाएं बनाई है, उस योजना का अगर लाभ जनता को नहीं पहुँच पा रहा है तो उसका लाभ भी जनता को दिलाया जाए। तो तमाम तरह की पहलुओं पर बातें की जा रही हैं। जो कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल की, उससे बात कहीं ना कहीं बीजेपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहा भी जाता है कि 365 दिन बीजेपी चुनावी मूड में रहती है। लिहाजा अब निकाय चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में आज काशी क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। रविदास मेहरोत्रा जी, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से पूरी स्थिति बनी, आपने बताया कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी थी, उसको आप लोग सुधारेंगे। इसके अलावा जो प्रशासनिक तौर से चीज़ें गड़बड़ी हुई, उस पर भी आपका फोकस है। लेकिन 50 सीटों का ही आप टारगेट कर रहे हैं। 30 सीट कौन सी आप छोड़ रहे हैं जहां पर लगता है कि उस लड़ाई को छोड़कर 50 पे लड़ना ज़्यादा बेहतर है? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि कम से कम 50 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। चुनाव लड़ेंगे पूरे 80 सीट के ऊपर और चुनाव में जीतने का काम कम से कम करेंगे 50 सीटों पर। एक बात। दूसरी बात यह है कि लोकसभा और नगर निगम के चुनाव की लिस्ट अलग होती है। हम लोग ये मांग करते रहे कि लिस्ट एक ही हो। लोकसभा और विधानसभा की लिस्ट एक होती है और नगर निगम की लिस्ट अलग होती है। तो नगर निगम की अलग लिस्ट होने के कारण से बहुत धांधली हुई है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा की चुनाव काफ़ी लिस्ट हद तक ठीक थी। हम उसमें जो नाम अब छूटे हुए हैं उन नामों को बढ़ाएंगे, पोलिंग तक कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, जो असत्य बोलते हैं, जो अन्याय करने का काम हो रहा है, जो सरकार जुल्म और अन्याय कर रही है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जन समस्याएं हैं, लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता परेशान है। बिल्कुल, लेकिन रविदास जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं और जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप जानते हैं कि राजनीति में मैसेज बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर बीजेपी 80 की बात करेगी, आप 30 की बात करेंगे तो जनता के बीच ये मैसेज तो नहीं चला जाएगा कि सपा खुद ही अपने आप को कम आंक रही है? नहीं, हमने ये कहा है कि देखिए 80 कहने का मतलब है कि बहुत अहंकार है भारतीय जनता पार्टी में। उसका मतलब ये है कि विपक्ष को खत्म करने की बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में हम ऐसी बात नहीं कहते हैं कि जो जनता को भी सही न लगे। हमने ये कहा है कि कम से कम 50 सीटें हम लोग जीतें, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन पूरे जो 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पर पूरा कोशिश करेंगे कि 80 जीतें, लेकिन टारगेट करके कम से कम 50 सीटें अगर लोकसभा में सपा की आएंगी तो केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। हमारा प्रयास है कि जो देश के अंदर गैर भाजपाई पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाएंगे और वहाँ
जो गठबंधन बनेगा उसकी सरकार बनेगी और उस सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और कम से कम 50 सीटें कम से कम की हमने बात बोली है कि हम लोग जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे, पूरे जो 80 सीटें उस पर है पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संजय चौधरी जी, यूपी एक महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन आप देखिए जो विपक्षी दल हैं, जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका मकसद ये तो है ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जीते, लेकिन सबका मकसद एक है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर करना है। ये जो कई फ्रंट पर मल्टी फ्रंट वार है, वो झेलने के लिए तैयार हैं आप लोग? आशुतोष भाई, आज एक चीज़ तो बहुत बढ़िया हुई कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविदास जी ने यह मान लिया कि अखिलेश जी ने विधानसभा चुनाव के जो पहले कहा था कि वो 400 सीट जीतने वाले हैं, इसका मतलब है कि रविदास जी के शब्दों में जो उन्होंने बोला था वो वास्तव में जनता उससे नाराज हो गई। इन्होंने कहा कि ऐसे बड़े बोल बोले जाते हैं तो जनता नाराज हो गई। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनता के आगे शर्मसार कर दिया। एक बहुत बड़ी बात है। मैं रविदास जी को बधाई देता हूं, कम से कम वो सच बोलते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सदस्य रहे हैं, इसलिए सच बोलते हैं। रविदास जी को बधाई। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जनता उसको विश्वास कर रही है, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी सारे लोगों को, देखिए इस बार के चुनाव की जो विशेषता है कि जो जिस प्रकार से मुस्लिम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है। 50 से ज़्यादा लोग जीत कर आए हैं, हमने 400 से ज़्यादा टिकट दी थी। तो ये जो मुस्लिम लोग हैं, जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अब सबका विकास भी हमारे पास आ रहा है और इन सबका प्रयास जब जुड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जैसे ऐतिहासिक बहुमत। बात कर रहे हैं 2024 की तैयारियों की, हार के बाद मंथन और उसके बाद आगे विजय प्लान की। रविदास मेहरोत्रा जी, जिस तरीके से संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि इस बार जो पसमानदा समाज है उनका भी उन्हें सहयोग मिला, मुस्लिम समाज का भी सहयोग मिला, MY समीकरण आपके पक्ष का बड़ा मजबूत माना जाता रहता था, तो क्या ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पर भी आप फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट बैंक जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ, उसको भी साथ कर रखा जाए, कुछ नए वोट बैंक बनाए जाएं? देखिए, हम लोगों का वोट कहीं नहीं जा रहा है। जो समाज के दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो हम लोगों के साथ में हैं। नगर निकाय के चुनाव में भी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों का कहीं वोट बैंक कम नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि लोकसभा चुनाव पर हमने कहा था कि जो 80 सीटों की बात भाजपा कर रही है, ये एक प्रकार से सत्ता का अहंकार बोल रहा है। हम लोग चुनाव विधानसभा के हो रहे थे, तब ये बात कही थी, तो उस वक्त जनता की हवा थी और उस जनता की हवा में बात कही गई थी। आज जनता जो सरकार केंद्र में है उससे नाराज है। उस समय 2014 में 9 साल पहले जो वादे किए गए थे वो 9 साल में आज तक पूरा नहीं किया गया। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, क्या उन लोगों को रोजगार मिला? क्या महंगाई कम हुई? क्या गैस के दाम कम हुए? क्या पेट्रोल के दाम कम हुए? क्या काला धन इस देश से खत्म हो गया? और जो है देश को कहा था कि देश के चौकीदार हैं, आज देश की संपत्ति कितनी बेच दी गई। तो जनता जो है, अब ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे वो कोई वादा पूरा करने बिल्कुल। देखिए संजय चौधरी, जो बात जिन मुद्दों का जिक्र रविदास जी कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर आप लोग बोलने से सीधा बचते हैं। 2024 में जनता में परिवर्तन और बदलाव करेगी। संजय चौधरी, जो मुद्दे रविदास जी उठा रहे हैं उसका जवाब है आपके पास? देखिए अवधेश जी, सारे मुद्दों का जवाब तो जनता को देना है और जनता अपने मुद्दे का जवाब उत्तर प्रदेश में बेहतर आधार पर दे रही है। अभी रविदास भाई कह रहे थे कि उस समय हवा थी तब हमने 400 सीट की बात की थी और इस समय हवा खराब है तो रविदास जी मान गए, इसीलिए वो केवल 50 सीट की बात कर रहे हैं। तो अब एक बार फिर से रविदास भाई ने स्वीकार कर रहे हैं। तो जनता के जो मुद्दे हैं आज की स्थिति में मतलब तो यही हुआ रविदास भाई, आपके कहने का मतलब तो यही हुआ और जनता देख रही है कि किस प्रकार से विश्व की स्थिति है। अरे उस वक्त जनता परिवर्तन चाहती थी,
तो 400 सीटों की बात करी गई। आज की बात चुनाव लोकसभा का हो रहा है, उसकी बात हो रही है। अब उसमें 80 में 80 आप कह रहे हैं, ये तो ये अहंकार बोल रहा है आपका ना, कि 80 में 80 आप बोल रहे हैं। इसका मतलब तो जब आप 400 बोल रहे थे तो इसका मतलब आपका अहंकार बोल रहा था। ये आपका लोग भाई आप अपने तर्क पर रहिए रविदास भाई, आप अपने तर्क पर क्यों नहीं रहते? जो आप कहिए उस बात को मानिए। भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योजनाओं को पहुंचाना। रविदास भाई आपको चुनौती देता हूं, आप एक उदाहरण बता दीजिए जिस प्रकार से लोगों को उनके खाते में पैसा 100% पहुंच रहा है। आप एक उदाहरण बताइए कि अगर किसान को 2000 रुपया मिल रहा है, 1999 रुपया 99 पैसा में किसी को मिला क्या? नहीं मिला। हमने व्यवस्थाओं को बदला है, हमने व्यक्ति के पास भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योजनाओं को पहुंचाया है। हमने न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न वेशभूषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। हम तुष्टीकरण नहीं करते, हम सबका भला करते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सारी जनता, चाहे वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तभी 100% हम नगर निकाय। संजय चौधरी जी वक्त थोड़ा कम है, जवाब ले लेते हैं मेहरोत्रा जी का। रविदास जी देखिए, जब सरकार थी सपा की, तो जो पेंशन मिलती थी निराश्रित महिलाओं को, समाजवादी पेंशन के नाम पर, वो आपने बंद नहीं कर दी क्या? क्यों बंद कर दी उसको? जो गरीब निराश्रित महिलाएं थीं उनको पेंशन मिलती थी। ऐसे 55 लाख उत्तर प्रदेश की महिलाएं थीं, उनको पेंशन मिल रही थी। उनको पेंशन आप कहाँ दे रहे हैं? सब पेंशन आपने बंद कर दी। कहाँ लैपटॉप लोगों जो पढ़ करके निकल रहे थे, नौजवान इंटर पास करके? रविदास भाई, हमने पेंशन बढ़ाई है। आप 500 रुपए पेंशन देते थे, हम 1000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। समाजवादी सही रखिए, आप 500 की पेंशन देते थे, हमने 1000 दी है। हमने दी है, हमने पेंशन बढ़ाई है। वृद्धावस्था पेंशन को, ठीक है, देखिए मुद्दे कई हैं और लंबी बहस है, लेकिन दावों और वादों का दौर जारी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए 2024 का माहौल बन गया है और नेता भी मुखर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।